देखिए, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन देर नॉट 3 मिलियन, इनफैक्ट देर 1.3 मिलियन, 13 लाख के करीब हैं। और ये क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास स्कूल्स हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम जो है, एक तो एब्सेंटीज़ हैं, जो टीचर्स हैं वो आने के लिए तैयार ही नहीं है, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। उसी को सामने रखते हुए अभी हम जो टर्मिनेट करने जा रहे हैं, 800 टीचर्स को टर्मिनेट करने जा रहे हैं विद इन अ मंथ पीरियड। एम आई राइट सक्की साहब? 800 के करीब। अब जब 800 टीचर्स हम टर्मिनेट करेंगे, दिस इज़ अ मैसेज टू द टीचर्स दोज वर हैबिचुअल एब्सेंटीज। उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आपने पढ़ाना है तो यू हैव टू कम टू स्कूल। ये नहीं हो सकता कि आप सरकार से पैसे लें, तनख्वाह लें और घर पे बैठे रहें। और दूर दराज बलूचिस्तान के स्कूल्स जो हैं, वहाँ पर कितने स्कूल्स हैं, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के कितने स्कूल हैं जो बंद पड़े हैं, सालों से बंद है। क्या है, एक टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इस्तेमाल होती है, मुझे तो कभी कभार शर्म आती है इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते। एवीज़, टीचर एवीज़ है। मैं टीचर हूँ, आई एम अपॉइंटेड एज अ टीचर एंड समवन एल्स इज वर्किंग ऑन माई बिहाफ। वो कैसे पढ़ा सकता है? उसको क्या ट्रेनिंग है, उसको क्या उसकी कैपेसिटी है? इसी तरह जो किली मालिक की टर्मिनोलॉजी, तबाही की जिम्मेदार, कि वो ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है और फिर बैठ जाता है कि जब तक मुझे दर्जा 4 की नौकरियां न दो मेरे बेटे को, मेरे भतीजे को, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्कूल किसी बासर शख्स की बैठक बन जाती है। जब उसका जी चाहता है उस पर वो शादी का फंक्शन करता है, जब उसका जी चाहता है वो उस पर गमी खुशी के फंक्शंस कर रहा होता है। हमने स्कूल खोलने हैं, वो दूर दराज देहातों के स्कूल खुलेंगे। ये नहीं हो सकता है कि कोई तनख्वाह ले और वो घर बैठ के तनख्वाह ले, उसको हम तनख्वाह लेने नहीं देंगे। आई माई सेल्फ, माई मिनिस्टर्स, माई सेक्रेटरीज, एवरी वन ऑफ अस, आप हमें देखेंगे बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में। ये नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ कोयटा में बैठे रहें और कोयटा को फोकस करें। दूर दराज बलूचिस्तान में आप हमें पाएंगे, हम यहाँ पर बैठे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने एजुकेशन को न सिर्फ प्रायोरिटी देंगे, जो फंडिंग चाहिए होगी वो फंड्स देंगे। मैडम राहिला, आपने हिम्मत करनी है, आप बाहिम्मत खातून है, मुझे यकीन है कि आप इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगी विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर। आपने कोई प्रेशर नहीं लेना, जो आप पर प्रेशर आता है प्लीज डाइवर्ट इट टूवर्ड्स मी। जब तक मैं हूं, मैं किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लूंगा। एजुकेशन में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजेज ऑन मेरिट। ये जो नौकरियां हैं जो परमानेंट हैं, हमने इसको डिस्करेज करना है। हम लेकर आएंगे टेम्पररी बेसिस पे टीचर्स भर्ती करेंगे, वो आएँ कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाएं, जब तक वो पढ़ा रहे हैं तो ठीक। जब हम देखेंगे कि जो हम रखेंगे उसमें मेरिट को, अगर वो उस पर फॉल नहीं करते हैं तो दे मस्ट गो होम। हम यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे। बड़े बड़े रिफॉर्म्स आपने लेकर आने हैं। ये अलिफ अनार बे बकरी वाली एजुकेशन से हम लोग थ्राइव नहीं कर सकते हैं, दुनिया को कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हमने स्किल एजुकेशन पे फोकस करना है, हमने अपने बच्चों को स्किल सिखाने हैं। इंडिया में की मिसालें दें, इंडिया में अभी बच्चों को, स्कूल बच्चों को बिजनेस करा रहे हैं। तो आप क्यों, हम क्यों? क्योंकि हमने अपना एक स्टेटस को बरकरार रखा हुआ है, बस उसी पे वो कूले के बैल की तरह चली जा रहे हैं। कोई इंटरवेंशंस नहीं है, किसी थॉट प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं। लेकिन गुड थिंग इज़ कि एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, विच इज़ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स एजुकेशन। और मेरा ख्याल है कि हम स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कि हम अपने बच्चों को स्किल सिखाएंगे, हम अपनी बच्चियों को स्किल सिखाएंगे। आपको पता है, कभी मैंने नर्सिंग कॉलेज के लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहे हैं कि जहां हम यहाँ पर अपने बच्चियों को एफएससी के बाद, मैट्रिक के बाद उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग देंगे और हम अपनी यूथ को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट टूवर्ड्स सेंट्रल एशियन स्टेट्स, टूवर्ड्स चाइना, बाकी दुनिया में, गल्फ़ में, यूरोप में, ताकि ये बच्चे जाएं न सिर्फ अपने लिए बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस का बायस बने और हमारी इकॉनमी को सहारा दें। और सबसे टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के होंगे, और बलूचिस्तान के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपना लोहा ज़रूर मनवाएंगे। ये नहीं हो सकता है, अपॉर्चुनिटी देना हमारा काम है। आज यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर लें, हायर एजुकेशन की अगर हम बात कर लें, एक तरफ एहतजाज है, कितना खूगर है, हमसे थोड़ा गिला भी सुन लें। हम हाजिर हैं, आपको तनख्वाहें चाहिए, हम हाजिर हैं।
आपको बजट चाहिए, हम अपने डेवलपमेंट बजट को कट लगा के अपनी एजुकेशन को देने के लिए तैयार हैं, बट वेयर इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी? आप बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाई जा रहे हैं, लेकिन आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। मैडम, आपने इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है। ये जो करप्शन है, ये इस करप्शन ने हमारे माशरे को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। हमने एंटी करप्शन जो है वो सबसे पहले एजुकेशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि एजुकेशन के करप्ट होने से पूरा माशरा करप्ट हो जाता है। आज हम जो रीजनल लैंग्वेजेस के सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उस सेंटर्स में अगर आप फैकल्टी की तादाद देखें तो वो स्टूडेंट्स की तादाद से 100% ज़्यादा है। भर्तियों पे भर्ती किए जा रहे हैं, भर्ती पे भर्ती किए जा रहे हैं। अभी जो रिसेंट भर्तियां हो रही हैं, सुनने में आ रहा है, ये बलूचिस्तान के नुक एंड कॉर्नर्स, हर गली में आवाज़ आ रही है कि जी मैं मीडिया के तौसत से बलूचिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ, नहीं चलने देंगे हम पैसे। क्यों नौकरियां बिकेंगी? कोई नौकरी नहीं बिकेगी बलूचिस्तान में इंशाल्लाह। ये कब मुमकिन होगा? ये मुमकिन तब होगा जब आप हमारी मदद करेंगे। बलूचिस्तान के लोगों, आई नीड योर हेल्प। आप मेरी मदद करें, आप आइडेंटिफाई करें, यूथ मेरी हेल्प करे। आजकल आपके पास मोबाइल है, जस्ट एक वीडियो बना के भेजेंगे कौन आपसे पैसे मांग रहा है, आप देखेंगे कि उसका अंजाम क्या होता है। वो चाहे सिविल सर्वेंट हो, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मेरी सिटिंग कैबिनेट का मेंबर हो, अगर किसी ने नौकरी बेचने की कोशिश की, विल बी नो मोर मनी। ये मेरा प्रॉमिस है बलूचिस्तान के लोगों से कि अगर किसी ने नौकरी बेची, वो मेरा सिटिंग कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं रहेगा, या सरफराज बुगटी नहीं रहेगा, या वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। लेकिन आपकी मदद चाहिए। ये जो एक नासूर हमारे माशरे में आ गया है, इस नासूर को ख़त्म करने के लिए आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। तो उसमें आप हमें, सेक्रेटरी साहब बहुत शिकायतें आ रही हैं इस पर, प्लीज़ मिनिस्टर साहिबा आप इसको खुद देखें। 100% मेरिट ये मुझे रिक्वायर्ड है इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, 100% मेरिट। कोई कंप्रोमाइज़ ना करें कि ये नौकरियां बिक रही हों दूर दराज इलाकों में, किसी भी डिपार्टमेंट में। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द डियर चिल्ड्रन, यू आर द फ्यूचर। आप होप हैं, आपने बढ़ना है आगे, आपने बलूचिस्तान को जो है ना वो आगे लेके जाना है। वो दिन आए कि इधर एक आप में से कोई एक बच्ची मेरी जगह पे खड़ा हो। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कोई जदी पुश्ती नवाब सरदार नहीं हूँ बलूचिस्तान का। फ़र्क क्या है कि आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, कि जिन्होंने मुझे एक दूर दराज गाँव से उठा के लॉरेंस कॉलेज मरी एक हॉस्टल में भेजा। क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? आई एम नॉट द एल्डर ब्रदर, एल्डर सन ऑफ माई फादर। जो ट्राइबल सोसाइटी में होता है ना कि बड़े बेटे को सब कुछ मिलता है, आई एम नॉट द एल्डर सन। व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज एजुकेशन। फॉर गॉड सेक मेहनत करें, मेहनत करें इसलिए नहीं कि नौकरी लेनी है, विजन अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करें। आप टीचर्स जहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठी हुई हैं, प्लीज़ बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, माइंड उनका उस तरफ लेके जाएं, ये पाकिस्तानियत उनके अंदर डालें। स्टेट की जो लॉयल्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 6 की हम सब बातें करते हैं, वो कहता है अनकंडीशनल लॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट। व्हेन इट इज अनकंडीशनल, तो फिर कोई कंडीशन लागू नहीं होती कि मैं इस वजह से अपने स्टेट को बुरा भला करें, मुझे गवर्नमेंट को बुरा भला करें, मुझे क्रिटिसाइज करें। लेकिन स्टेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, स्टेट हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारी रियासत, हमारी जो है पाकिस्तान को जिस तरीके से चैलेंजेस का सामना है, आप स्टूडेंट्स ने इंशाल्लाह ताला उस चैलेंज को निपटना है, और आने वाला बलूचिस्तान बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह ताला। I am once again thankful to you, Commissioner Saab, and our friend from UNHCR for giving this small gifts to our students, and definitely this will make a big change in their life. Thank you so very much. Thank you.